वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीरिया देश के बारे में जानेंगे और इससे सटे हुए देशों के नाम को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चलिए अपने वीडियो लेक्चर का शुरुआत करते हैं। सीरिया जैसा कि जानते हैं एक मिडिल ईस्ट का देश है जिसे हम साउथ वेस्ट एशिया के तौर पे भी देख सकते हैं। इसकी जो राजधानी है वो दमिश्क है और 1946 से के पहले तक यहाँ पे फ्रांस का राज हुआ करता था। 1946 में फ्रांस ने अपनी सत्ता सीरिया को सौंप दी। आज़ादी के बाद 1963 से यहाँ पे बाथ पार्टी की सरकार है। साथ ही साथ 1963 से 2011 तक यहाँ पे इमरजेंसी का भी सिचुएशन रहा है। 1963 के बाद से यहाँ पे मुख्यतः असद परिवार ही शासन कर रही है। अगर हम यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो 2000 से अब तक बशर अल असद यहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं। इनका जो यहाँ के जो राष्ट्रपति का टर्म है वो 7 साल का होता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई एक मुस्लिम ही इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। अब चूँकि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक एक ही परिवार का शासन रहा है, जिसके कारण से करप्शन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई जैसी चीज़ें व्याप्त रही है, जिसके कारण यहाँ की जनता में आक्रोश का भाव रहा, जिसके कारण 2011 में एक ऐसी सिचुएशन आई जिसे अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, जिसने पूरे अरब देशों में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रिबेल को बढ़ावा दिया। उसी रिबेल्स जिसकी शुरुआत ट्यूनीसिया से हुई, मोटिवेट होकर के सीरिया के दारा शहर के कुछ छात्रों ने वहाँ के स्कूल्स पे कार्टून्स बनाए और स्टेटमेंट्स लिखा, डॉक्टर्स नाउ योर टर्म, जिसका सीधा इंडिकेशन जो था वह वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद की तरफ था, जिसे सरकार ने काफ़ी सीरियसली लिया और इन छात्रों को अरेस्ट कर लिया, जिसकी रिहाई के लिए लोग सड़क पे उतरे। पर यहाँ के सरकार ने उन लोगों पे रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया और उग्र फोर्सेस का इस्तेमाल किया, जिसके कारण पूरा का पूरा सीरिया में सिविल वार की स्थिति आ गई और पूरा का पूरा जो सीरिया है वह एक बैटल ग्राउंड में तब्दील हो गया। चलिए जानते हैं कि अरब स्प्रिंग्स था क्या। अरब स्प्रिंग्स मुख्यतः एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था, जिसमें लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और जगह जगह पे आर्म रिबेलियंस हो रही थी, अपराइजिंग्स हो रहे थे। पूरा का पूरा अरब जो देश था वह इसमें संलिप्त हो गया था और इस अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत थी वह 2010 के स्टार्टिंग दिनों में ट्यूनीसिया से हुई थी और रीजन्स इस अरब स्प्रिंग्स के पीछे का वही रहा, करप्शन और इकोनॉमिक स्टैग्नेंट नेशन, यानी कि इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं, करप्शन बहुत ज़्यादा व्यापक, नियम कानून की धज्जियाँ उड़ रही थी। जब से ये सिविल वार की शुरुआत हुई तब से इस देश की आधी जनसंख्या रिफ्यूज़ी के तौर पे दूसरी देशों में निवास कर रही है और जिनकी जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई है और इतनी ख़राब हो गई है कि इनके पास सेक्सुअल वर्क के अलावे बहुत कम काम बचे हैं ज़िंदगी जीने के लिए। अब चूँकि पूरा का पूरा सीरिया एक बैटल ग्राउंड में तब्दील हो गया था, तो मुख्यतः यहाँ पे 3 फोर्सेस थी जो आपस में लड़ रही थी। ये जो ग्रीन पार्ट है वह सीरिया की सरकार का है, जहाँ पे सीरिया की सरकार को सपोर्ट रसिया और ईरान कर रहे थे। ये जो वाइट पार्ट्स है ये रिबेल ग्रुप्स का पार्ट है, जहाँ पे यूएसए और सऊदी अरबिया जो थे वो सीरिया का सपोर्ट कर रहे थे और ये जो पीला पार्ट है वह हमारा कुर्द फोर्सेस का पार्ट है, जिसे ISIS के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे कंट्रोल कर रही थी। इस प्रोटेस्ट में थाउजेंड्स बच्चे मारे गए। साथ ही साथ यहाँ के जो सिटीजन्स थे उसके पास ऐसी स्थिति थी कि रिफ्यूजी कैंप्स में रहने के अलावे इनके पास कोई काम और कोई रास्ता बचा नहीं था। आखिर रसिया और USA इस सीरिया में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? रसिया 1991 से पहले जब वह USSR का पार्ट हुआ करता था, तब से इस सीरिया पे काफ़ी डोमिनेंस बना करके रखा था। USSR के टूट जाने के बाद वह इसी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए सीरिया में इंटरेस्टेड है और अमेरिका वो नहीं चाहता कि सिविल वार के समय जैसे पूरी दुनिया 2 सुप्रीम पावर्स में बटी हुई थी वैसे ही बट जाए। अमेरिका चाहता है कि इस दुनिया में एक ही सुप्रीम पावर हो और वह खुद अमेरिका। इसीलिए वह रसिया को डिस्टर्ब करने के लिए सीरिया का इस्तेमाल करता रहा है। सीरिया का अन्य देशों के साथ भी डिस्प्यूट रहा है, जैसे तुर्की के साथ यहाँ पे इस्कंदरन प्रांत, जिसे हम तुर्की में हताय प्रांत के नाम से जानते हैं, उसको लेकर के डिस्प्यूट है
इज़राइल के साथ हम बात करें तो इज़राइल के साथ गोलन प्लेटू को लेकर के सीरिया का डिस्प्यूट है। यूएन जैसी संस्थाएं इस सीरियन क्राइसिस को, इस सिविल वार को अभी तक समाप्त करने में असफल रही है, जो उन मकसद जो यह बताता है कि ये जो सारी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं उन्हें जिस मकसद के लिए गठित किया गया था उसे वो अब तक पूरा करने में नाकामयाब रही हैं। चलिए बात करते हैं अपने ट्रिक की कि किस ट्रिक के माध्यम से हम सीरिया के नज़दीकी देशों के नाम को याद रख सकते हैं। तो हम उसको ऐसे समझेंगे कि जो यहाँ के रिफ्यूज़ी महिलाएं थी, जब वो रिफ्यूज़ी कैंप में रह रही थी तो उनको साड़ी की ज़रूरत पड़ी। साड़ी को हम सीरिया से रिलेट करेंगे और जब ये साड़ी के लिए पूछती है तो आसपास की महिलाएं बोलती है कि साड़ी चाहिए तो इटली जो, साड़ी सीरिया को रिलेट किया। और इटली जो हम बात करते हैं, आई हमारा इज़राइल को बताता है, टी तुर्की को बताता है, एल लेबनान को बताता है, आई इराक को बताता है और जो जॉर्डन को बताता है। चलिए देखते हैं इसको मैप में कि आखिर इनकी स्थिति क्या है। इस मैप में ये पूरा का पूरा जो है हमारा मिडिल ईस्ट हो गया। इस मिडिल ईस्ट में जो आई यानी कि इज़राइल है वह यहाँ पे है, टी तुर्की यहाँ पे है, एल लेबनान वो इसकी स्थिति यहाँ पे है, आई इराक यहाँ पे है और जॉर्डन जिसकी स्थिति यहाँ पे है। तो हमने इसे एक ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से समझा। आप अपने सुझाव को कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बनें और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और ख़ास तौर पे शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।